हेलो दोस्तों, कैसे हो? सारे सारे हो सारे ठीक? और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई आज मैं यहाँ पे स्पेशल हमारे जो एसएससी स्टूडेंट 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके एक छोटा मोटा एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ जो हमारे इंग्लिश में मेन होता है। क्योंकि देखो, हमारा जो इंग्लिश पोर्सन है वो सबसे मेन होता है हमारे स्टैंड में, क्योंकि वो 100 नंबर का होता है। तो आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले तो जो ये मेरा टारगेट है, ये टिप्स है मेरी, ये 2026 के जो बच्चे हैं उनके लिए रहने वाली है। तो भाई देखो, हमारी जो इंग्लिश है ना वो सबसे मेन होने वाली है, क्योंकि हमारी इंग्लिश 100 नंबर का आता है, जिसमें से 75 से अ, नहीं 70 से 75 नंबर तक हमारा जो होता है वो ग्रामर हो गया, वो कैब हो गया, ठीक। और जो बाकी चीजें होती है वो 70 से 75 नंबर की आती है, ठीक है। उसमें से भी हमारे तीन चीजों बढ़ती है ये चीज जो हमारे इंग्लिश पोर्शन होता है। सबसे पहले होता है वो कैब, फिर होगा ग्रामर, और फिर कंप्रीहेंशन। ये तीन मेन चीज होती है हमारी इंग्लिश में, ठीक। इसमें मैंने इसलिए बांटा है कि ताकि आपको समझ आए, आप डिटेल में कैसे क्या पढ़ना है वो चीज समझ सको, ठीक है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर रहने वाली है। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो अपने मन में ना नेगेटिविटी मत लाना बिल्कुल भी। अगर तुम अभी नेगेटिविटी सोचोगे तो कर नहीं पाओगे। पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा आपको, ठीक। तो हम मैं वोकैब की बात करते हैं, तो वो कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर करना है। जितना हो सके प्रीवियस ईयर रिवाइज करो, एक नोटबुक बना लो, उसमें बार बार प्रैक्टिस करते रहो, याद करते रहो। क्योंकि जितना तुम वोकैब की प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा दिमाग में बैठेगा। वोकैब एक सबसे मेन पार्ट होता है हमारा, जो पूरी इंग्लिश है ना उसमें सबसे मेन वोकैब होगा। अभी बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ठीक। फिर क्या करना है, जो हमारे मैं आपको एक मैम बता दूंगा, रानी मैम नाम से है, ठीक। यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देखो, वो अभी आने वाले जो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कैप्चर रिलेटेड वो करवाती है। बहुत अच्छी मैम है, मैं उनसे पढ़ता था जब मैं करता था, ठीक। और मैं आपको वोकैब की एक बुक प्रोवाइड करवा दूंगा, सागर मंथन नाम से है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। वहां से आप जाके डायरेक्ट ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, सीधा डायरेक्ट लिंक वहीं पहुंचाएगा आपको वेबसाइट पे। वहां से उसको खरीद सकते हो, जो समुद्र मंथन नाम से है, जिसमें पूरी वोकैब है। आप रूट वर्ड से याद कर सकते हो उसको। तो काफी बहुत अच्छी ट्रिक्स बता रखी है उस बुक में, ताकि आप इजीली उसको कवर कर सको अपनी वोकैब को, ठीक है। वोकैब का पोर्शन ये इसी से रिलेटेड होगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, इतने से आपको पूरा हो जाएगा। फिर बात आती है ग्रामर की। ग्रामर में मेन चीज है अपना कोर्स खत्म करो। अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हो तो उसी टीचर को लास्ट तक चलना है। ऐसे नहीं कि तुम आधा सिलेबस किसी टीचर से पढ़ा, आधा सिलेबस किसी और टीचर से पढ़ा, आधा सिलेबस किसी और टीचर से पढ़ा। तो भाई ये नहीं करना। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चे की, इधर उधर भटक जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो कोर्स खत्म करो। कोर्स से मतलब है जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ठीक, क्वेश्चन टैग हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इन सब के रूल्स जो टीचर पढ़ाते हैं ना, जो बेस जिसे बोलते हैं हम, वो करना है। वो जरूर जरूर करना है। अगर बेस कंप्लीट नहीं तो कोई फायदा नहीं आगे पढ़ के, कंफ्यूज ही रहोगे जिंदगी भर, ठीक। फिर दूसरी चीज आती है जो हम हमारा जो प्रीवियस ईयर के है ना, सॉरी, जो हमारा रिवाइज करना है, जितना भी आपने जैसे मैंने आज पढ़ा नाउन, कोर्स खत्म हो गया, फिर मैंने लगाया जैसे नाउन का मैं अपने सारे रूल्स पढ़ रहा हूँ। फिर हमने क्या करना है, जो भी आप नाउन पढ़ रहे हो तो उसके क्वेश्चन लगाने। अगर मैं एडजेक्टिव पढ़ रहा हूँ तो उसके क्वेश्चन लगाने, अगर मैं प्रोनाउन पढ़ रहा हूँ तो उसके क्वेश्चन लगाने। इससे क्या फायदा है? सबसे बढ़िया फायदा इससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि वो जो रूल है नाउन से रिलेटेड वो कैसे यूज करना हमने, ठीक। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तभी आपको आइडियाज आएंगे कि हाँ भाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहो, बार बार पढ़ते रहो। मैं टॉपिक वाइज इसलिए कह रहा हूँ, नाउन पढ़ोगे तो नाउन के लगाओ, एडजेक्टिव करो तो एडजेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा, रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक। फिर आते हैं हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं एक पीडीएफ बना के दे दूंगा आपको। टेलीग्राम का चैनल मैंने बना दिया है, आज ही बनाया है, तो अभी थोड़ा उस पर काम करना बाकी है। बाकी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा और आपको यूट्यूब के माध्यम से बता दूंगा शॉर्ट्स वीडियो बना के, ताकि आप जल्दी कवर कर पाओ, छोटे कम टाइम में ज्यादा आप कवर कर पाओ, ठीक। फिर मेन होता है हमारा कंप्रहेंसिव, जो कि 35 नंबर का आता है। उसमें क्लोज टेस्ट और पैसेज होता है, ठीक। इसका मेन क्या होता है, इसको कवर करने का पता है? मैंने इसका एक एनालाइज किया, उसके बाद में आप सबको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो भाई जो हमारा पैसेज होता है ना वो पूरा रीडिंग के ऊपर डिपेंड होता है, और जो ये वाला पोर्शन होता है इसके ऊपर, मतलब ये चीज भी आपकी कवर होनी चाहिए, ग्रामर हो चाहे वो क्या हो, ठीक। फिर आता है हमारा क्लोज टेस्ट पैसेज के बाद। क्लोज टेस्ट हमारा मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके देख 3 क्लोज टेस्ट आते हैं। कभी 10 नंबर, कभी 5 नंबर का अलग आता है, कभी कभी 10 का एक दे देते हैं। मतलब 15 से 20 नंबर का तो सिर्फ क्लोज टेस्ट ही आता है हमारा, ठीक। क्लोज टेस्ट में भी हमारे 3 चीज होते हैं, एक वोकैब, फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशन। इनका रोल होता है हमारे इस क्लोज टेस्ट में, ठीक। वोकैब, फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशन आपकी ये तगड़ी होनी चाहिए, तब जाके आप क्लोज टेस्ट इजीली कर पाओगे, ठीक। बाकी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। इसमें भी फिर क्या क्या करना है, ये जो रीडिंग वाला मैंने लिख रखा है,
पैसेज में आपको न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर, देखो आपको एक नोट किया होगा इसमें कि मैं हर जगह प्रीवियस ईयर जरूर लिख रहा हूँ, है ना? चाहे वो vocab हो, चाहे वो ग्रामर हो प्रीवियस ईयर, चाहे वो कंप्रीहेंशन हो प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मेन रोल यही होता है ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए कि भाई जो हमारा एसएससी है ना, वो किस तरीके के क्वेश्चन करवाता है, ठीक? इसीलिए मैं हर जगह प्रीवियस ईयर लिखता हूँ कि प्रीवियस ईयर तो होना ही चाहिए, बच्चों को एक आइडिया मिल जाता है कि भाई हमारा पेपर जो है कैसा आएगा, ठीक? तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। जो हमारे एसएससी स्टूडेंट 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं, अभी से कर लो, वेट मत करो। और एक चीज बस मैं ये बोलना चाहूंगा, जब आप सीबीटी की तैयारी करोगे ना भाई, तो स्किल की भी साथ साथ में तैयारी करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि 5-6 घंटे दे दो, 2 घंटे दो मगर दो, ठीक है? अगर अभी से करोगे तो आगे भी फायदा देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, और बाकी ऐसी वीडियोस में देता रहता हूँ, ठीक?